अब हम सब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है, ठीक है, संगत है क्या संगत। उसके पहले खेल अपने को पूरा वही करना पड़ेगा जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था। इक्वल की इधर 0 आनी चाहिए, तो भैया पहले तो क्वेश्चन बनाओ, 5 को उधर ले जाओ, 7 को भी उधर ले जाओ, ये ले गया मैं, ये हो गया सब कंप्लीट, ठीक है। प्लस से उधर गया तो माइनस का साइन, +5 उधर गया तो माइनस का, इक्वल के इधर 0 कर लो। उसके बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सब की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। हाँ, तो इसको 3, ये 2, ये 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 5, ये माइनस का 7, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब टेस्ट हो रहा है इसका ब्लड टेस्ट, A1 अपॉन A2, अब भैया आ जाओ, 3/2, चलिए कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो। B1 अपॉन B2 2/-3, भैया ऊपर 3 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है, नीचे 2 आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब ये मैच नहीं कर रहा है, तो रुक जाओ। सर ने बोला था, पंत सर ने, अगर ये मैच नहीं करे तो यहीं पे रुक जाना। तो A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। एक लाइन तो अपन वो लिखेंगे सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। आपको मालूम है निकाय का अद्वितीय हल है, इस जो क्वेश्चन दिया गया है इसका अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो मालूम पड़ गया आपको। ये भी मालूम, मैंने बता दिया था कि अगर इसका ग्राफ बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 में तो इस तरह से बनेगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा एक पॉइंट पर, है ना, ये इसका ग्राफ बनेगा। लेकिन उसने इस बार क्या पूछा, उसने पूछा कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, संगत है कि असंगत है, ऐसा उसने पूछा है। तो भैया इसके लिए रीजन ये है कि जिसका भी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब जिसका भी आंसर आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो x की वैल्यू भी आएगी और y की वैल्यू भी आएगी, फाइनल आएगी, कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, y की वैल्यू कुछ आएगी जरूर, क्योंकि यहाँ ग्राफ दिखा रहा है यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब है कि अगर वैल्यू आएगी तो एक वैल्यू आएगी x की, y की वैल्यू भी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और जिसका सॉल्यूशन निकलता है, जिसका हल निकलता है वो होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर consistent। दिए गए रेखीय युग्मों या जोड़ों, कुछ भी लिख सकते हैं, रेखीय युग्म संगत है। कैसे हैं? संगत है। कॉन्सिस्टेंट मतलब संगत है, जिसका हल निकल जाता है तो वो होता है संगत। गिवन पे नहीं समझ में आए तो मैंने इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट करा रखा उसको आप एक बार जाकर के देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड। अब हम सेकंड का क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले इक्वल के इधर 8 और 9 है, तो फटाफट उधर ले जाइए। 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 इन सब की वैल्यू निकल जाएगी फटाफट। ये देखिए 2, ये 4, ये -3, ये -6, ये -8, ये -9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे A1/A2। इसका टेस्ट हो रहा है तो आ रहा है 2/4, कैंसिल हो रहा है, यस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया सब 1/2, ये हो गया 1/2, ठीक है। B1/B2 ले लेंगे भाई साहब, यस, -3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो ये हो गया B1/B2 आ गया 1/2। ये B1 सर ने कहा था अगर ये दो इक्वल हो तो तीसरे के पास जाना है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? यस, तो C1/C2 के पास जाया जाएगा। C1/C2 -8 - -9, पता चला दो तो इक्वल थे, ये दोनों तो इक्वल थे, लेकिन तीसरा इक्वल नहीं था, ये नहीं था। तो इसका मतलब क्या होगा, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, निकाय का अद्वितीय कोई भी हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। इसका मतलब है गिवन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, इन मतलब इज इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, असंगत है। दिए गए रेखीय युग्म असंगत है, क्योंकि बच्चों ये देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल,
पैरेलल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था नो सॉल्यूशन का पैरेलल होता है, समानांतर होता है, मतलब ये दोनों कभी आपस में मिलेंगे ही नहीं। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ही नहीं तो इनका कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो होता है इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब असंगत होता है। ठीक है बच्चों, ठीक।